हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोन अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं आज की जो रीडिंग है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप लोग और जुड़ जाएं। तो देखते हैं कि जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है, आपने थंबनेल में देख लिए होंगे टाइटल, जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है वो आज आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं आपसे। आपको रुलाने वाले आपसे क्या चाहते हैं। आपको रुलाने वाले जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स को रुलाया है, रुलाते आए हैं, उनके दुख का कारण है, मेरे व्यूवर्स का जो दुख के कारण बने हैं और अभी भी बन रहे हैं कंटिन्यू। सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो मेरे व्यूवर्स को रुला रहे हैं वो क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, और एनर्जी कैसी है उनकी, आगे का क्या प्रोग्राम है उनका। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यूनिकॉर्न। तो आपके सक्सेस, आपके होप, आपके फ्रीडम, हीलिंग एंड, एक मिनट सारा ले लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। और बताइए और क्या है। तो उनकी जो नज़र है आपके ऊपर ईगल की तरह है, ईगल की तरह आँख चुप हो के बैठे हुए हैं, आँख गड़ा के बैठे हुए हैं, जो आपको रुलाने वाले लोग हैं, जो आपको सताने वाले लोग हैं। और कौन सा कार्ड था? ये है। तो बाप रे, तो ऐसे लग रहा है कि अभी भी वो थ्रोन पे, मतलब आपको कांटों पे जो उन लोगों ने रखा हुआ था, या अभी भी वो रखे हैं। देखो जो काम है, बोले जिन लोगों ने रुलाया है, आ गया थ्रोन। तो देखती हूँ, एक और लेती हूँ फिर देखते हैं। ओ वाह, अच्छा 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 अच्छा। तो जो भी लोग जो थे प्लान कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, है ना, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी अभी भी आपके लिए बना रहे हैं। सो बी अवेयर, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए आप लोग। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके सक्सेस से, होप से, फ्रीडम से उनको बहुत जेलसी रही है, और हमेशा कोई ना कोई आपको दुख देते रहे हैं, आपका चीज़ छीनते रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आपको हील करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ रहा है, जो कोई भी थोन पे, कांटों पे आपको रखे हुए थे और सताते रहे हैं, तड़पाते रहे हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड ये बताता है कि हमेशा यूनिवर्स की कोई एनर्जी आपके साथ रही है, जो आपके सक्सेस हो, फ्रीडम, हीलिंग, सब वो लोग जलते रहे हैं, चिढ़ते रहे हैं, कुड़ते रहे हैं। बट अगर आप विश्वास करोगे तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। उनकी कोई ना कोई शक्ति हमेशा आपके साथ, हमेशा अवेलेबल रहती है उनके उस प्लान को फेल करने के लिए। जो आपके एनिमी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके रुलाने वाले हैं, जो आपके सक्सेस से जलते हैं, फ्रीडम से जलते हैं, आप हील होते हो, खुश होते हो, जलते हैं, आपके लिए कांटे बिछा के रखे हैं। आप कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आपके लिए जो कांटा खड़ा किए थे, कहीं भी जो लाइफ में आपके चैलेंजिंग
आप जब कभी भी स्मूथ रोड आता है तो कभी आपके लाइफ में हमेशा हम्प, हमेशा ब्रेक, हमेशा आपके रोड को मतलब वो रफ कर देते हैं, आपका जीना दुश्वार कर देते हैं, आपका सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है, हमेशा से रहती है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपके साथ क्या है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, ऐसा हर कुछ वो आपसे जानना चाहते हैं। और जब वो सारे कांटे बिछाते बिछाते थक गए, प्लान करते करते थक गए आपके लाइफ में, तो वैसा लग रहा है जैसे कि अब वो शांत हो रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब वो थोड़ा सा निराशा उनके तरफ आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उनको लग रहा है शायद ये जर्नी था जिसमें उनको बैड मतलब जैसे बैड बॉय, बैड मैन, बैड गर्ल्स, वुमेन, जो भी बोलो, उसमें उनको वो मिला था, ऐसा लग रहा है कभी कभी। क्योंकि वो जो है अब अगर वो सोच रहे हैं कि अगर यूनिवर्स टाइम दे उनको, तो जहाँ कहीं भी आप सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, आपके साथ आके हाथ मिलाएं और आपके यूनिटी का आपको हिस्सा बने, आपको दिखाएं। क्योंकि अब वो भी आपके जीवन में आग लगाते लगाते, तमाशा खड़ा करते करते और बुरा कर्म करते करते ऐसा लगा है जैसे यूनिवर्स अब उनको थका रही है, अब उनको पजल कर रही है, अब उनको स्ट्रेस दे रही है। तो ऐसे समय में अब उनको थोड़ा सा, और किस टेक से देखूं, और किस टेक से, हाँ चलो, तो ऐसा लगता है जैसे कि अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगे हैं। पता नहीं, अजीब सा सेंटेंस आ रहा है, ये किसकी एनर्जी पकड़ ली भाई? नर्वस आ रहे हैं, अरे राम रे राम, ये किसकी एनर्जी पकड़ ली है? लगता है किसी नॉर्थ इंडियन, बिहारी भी वाले की एनर्जी पकड़ी है, नर्वस आ रहे हैं, है ना? तो और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स को रुलाए हैं, सताए हैं, लॉन्ग टाइम से रुलाते सताते आए हैं, उनके लाइफ में तो हो कांटे बिछाते आए हैं, थॉर्न्स लगाते आए हैं, उनकी और क्या प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी है आगे, वो क्या चाहते हैं। हाँ, देते जाइए ताकि मैं लगा सकूँ। चलो भाई, जिस किसके आगे तो उनको ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी आपके पास आती है, जो कोई एक एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है, जो उनके चाल से आपको बचाती है, आपको हील करती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इतना बुरा लाइफ में वो आपका मतलब करते हैं, इतना लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पे भी मुस्कान रहता है, फिर भी आप इतना शेयरिंग नेचर वाले हो, फिर भी आप इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ तो, और अब आप उनके लिए उतना बुरा नहीं चाहते हो, बुरा नहीं करते हो। और जो ईगल वाले नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, पता है, फिर भी वो रखे हुए हैं और इतना पेशेंसफुली वो हैंडल कर रहे हैं इन चीज़ों को, इतना पेशेंसफुली कि उनको लग रहा है एक न एक दिन हमारा दिन ज़रूर आएगा। और एक दिन पता नहीं क्या चाह रहे हैं आपसे भी ऐसा कि एक ना देख उनका दिन जरूर आएगा। चलो उससे देख लूँगी मैं ना। प्लेफुलनेस नेचर, तो जो आपके इसमें जो कांटा लगा के रखे हैं आपके लाइफ में, हमेशा आपके इससे खेलते रहे हैं। प्लेफुलनेस, देखो कार्ड भी कैसे आ रहे हैं, किसके नीचे कौन सा कार्ड आना है आप देखो। तो ईगल जिसके नीचे आया है, पेशेंस, जिन्होंने इतना मतलब इस गिद्ध की तरह नज़र लगा के रखे हैं, और चील की तरह नज़र लगा के रखे हैं, बाज की तरह नज़र लगा के रखे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब, लेकिन और बहुत पेशेंसफुली रखे हुए हैं। लेकिन आप जितने भी कांटा लगाएं, जितने भी आपके साथ खेले हैं, आपके फीलिंग्स से खेले हैं, आपके जो भी सपने हैं उसको तोड़ने से खेले हैं, मज़ा लिए हैं और इन्जॉय किए हैं, आपके आंसू को इन्जॉय किए हैं, और आपको रुलाने में ऐसा लगता है उनको बहुत सुख मिलता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी, दुनिया का सबसे ज़्यादा सुख ऐसा लगता है जैसे आपको रुलाने से ही, आपके रोने से ही उनको मिलता है। तो और क्लेरिफाई यूनिटी में क्या आ रहा है, तो स्ट्रेस, आप उनको अपने यूनिटी का हिस्सा नहीं बना रहे हो, आपको उनका
लीगल का नेचर पता चल गया कि कैसे हैं आप। अपने एनिमी को जान चुके हो, पहचान चुके हैं, आपके रुलाने वाले को आप बखूबी जान रहे हो, उनके नेचर को जान रहे हो, उनके प्रोग्रामिंग प्लानिंग को जान रहे हैं। तो अब आप उनको अपने यूनिटी में अपने उसमें शामिल नहीं कर रहे हो, तो उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टू मच वाला स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि उनको लिया नहीं जा रहा है। और यहाँ प्लानिंग है और यहाँ साइलेंस है। तो ये ऐसा लग रहा है कि साइलेंस होके कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ताकि सडन आपको एक बड़ा सा धोखा दे सकें, ताकि आपकी चीखें निकाल सकें। और या फिर दो तरह के नेचर आ रहा है, या फिर कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खेलते खेलते वो थक चुके हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में खेलते खेलते थक चुके हैं। उनको ये फील आने लगा है कि वो आपके इमोशन से नहीं खेल रहे थे, वो आपके नेचर से खेल रहे थे, इमोशन से खेल रहे थे, वो तो ठीक है, बट वो तो खेलते रह गए और आप आगे निकल गए। कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिला है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। उनको पता है कि इतना बिगाड़ा करने के बाद, इतना नुकसान करने के बाद भी आप उनके लिए नहीं रुक रहे हो। आप चलते जा रहे हो, बेशक आस्ते आस्ते चलते जा रहे हो, बेशक खड़े हो जा रहे हो, ठहर जा रहे हो, फिर भी आपको उम्मीद है कि आपके सुबह होगा। और देखो सुबह हो भी रहा है, सूरज निकल भी रहे हैं, बेशक कांटे के ही सही, लेकिन सूरज निकल रहे हैं। तो और कितनी सारी रोशनी, कितनी सारी जुगनू। तो उनको कांटा बिछाते बिछाते कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं, है ना। कितना थॉर्न लगाएंगे आपके लाइफ में, कितना, आखिर कब तक। तो करते 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 अब उनको खुद ही लग रहा है, बहुत मेहनत की है आपको बर्बाद करने में, बहुत मेहनत की है आपके इमोशन से खेलने में। अब उनको वो चीज़ स्ट्रेस देने लगा है, बड़ा वाला स्ट्रेस देने लगा है। तो अब बताइए, अब उनकी एनर्जी कैसी होने वाली है, अब वो क्या चाह रहे हैं आपसे, अब वो क्या चाह रहे हैं, अब वो मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, जो जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स को रुलाया है, रुला रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो थक चुके हैं, अब वो यूनिटी चाहते हैं। ऐसा आ रहा है मेरे को कि अब वो यूनिटी चाहते हैं। अब वो आपके साथ जो भी काम आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने काम में इतने मस्त हो कि वो कांटा लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आपको जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने काम में डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो। तो इन चीज़ों से उनको स्ट्रेस हो रही है। गाइस कार्ड नज़र आ रहे होंगे ना। तो उनको इन चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपने उनका जो भी प्लान प्रोग्राम जो भी है, जो आके और सडन आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा कर जाते हैं, तो आते ही बुरा करने के लिए है। तो अब उनको स्ट्रेस हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है शादी करके रुलाए हैं, या शादी का प्रोग्राम बना के रुलाए हैं, या शादी का कबाड़ा बनाए हैं। तो बताइए और क्या है, ऐसे ही ले लेती हूँ मैं, है ना। तो कोई ना कोई बहुत ऊंची कुर्सी पे है, बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, उसका घमंड रहा है उनको। और इसलिए भी हो सकता है आपके पूजा पाठ की वजह से वहाँ पहुँचे हैं, आपके ईश्वर के प्रे करने की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। तो इसका भी रियलाइज उनको हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे अब आपने उनके लिए कुछ करना छोड़ दिया है। तो ऐसे लग रहा है, देखो ऑफिशियल पर्सन, हाई ऑनर। तो कोई ऑफिस में है, बहुत ऊंची कुर्सी पे है, बहुत घमंड रहा है उनको। ऐसा कोई व्यक्ति से आपने पंगा लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको रुला रहा है। आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई बहुत क्लोज वंश ऐसे हो सकते हैं, जो जिनको कि आपको पता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता है कि आपका जो ये पर्सन है ये कौन है। वो स्ट्रेस देते देते, यूनिटी देते देते अब थक गए हैं। ओपोजिट सेक्स के हैं, अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है, ओपोजिट सेक्स वाले हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई अब कैसे आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए सोच रहे हैं। एक समय में आप उनका बहुत इंतज़ार करते रहे हो, आपके लाइफ में कांटा बिछाते रहे हैं, खेलते रहे हैं, आपके इमोशन से खेलते रहे हैं,
आप पलके बिछा के उनका इंतज़ार करते रहे हो, उनका एक मैसेज पाने के लिए, उनके एक फ़ोन कॉल्स के लिए आप परेशान हो जाते थे। उनसे आपकी लाइफ की शुरू होती थी और उन्हीं से ऐसा लगता है लाइफ ख़त्म होती थी। एक ऐसा प्लेफुलनेस वाला व्यक्ति थी, यानी कहीं ना कहीं चोरू वाली बहुत कुछ आपसे छुपा रखा है। मैरिज तो शादी से ही आपका इस लेना देना है, या तो मैरिज हो चुकी है, मैरिज में कोई खेल रहा है, या तो मैरिज से पहले का कोई है जो मैरिज का कमिटमेंट दिया है और मैरिज नहीं किया है, या मैरिज करके खेल रहा है, या मैरिज करने के लिए खेल रहा है। कुछ ऐसा यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा किन के साथ कैसा रेजोनेट करता है, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा व्यक्ति है, तो मैरिज से रिलेटेड व्यक्ति है, या तो मैरिज हो चुकी है, ऑफिशियल पर्सन है। ऑफिशियल पर्सन बॉस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा ऊंचे अर्निंग करने वाले, और आप जिनका इंतज़ार करते हो लव वंस हो सकते हैं, पार्टनर या लवर, ऐसी एनर्जी आ रही है। और वो आपके साथ खेले हैं, आपके साथ बहुत कुछ छुपा के रखे हैं पीछे से, और अभी भी छुपा के रखे हैं, और अभी भी खेलने के मूड में हैं, ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर ये सारा कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है तो देखते हैं कि आपको एंजल क्या गाइड करती है, क्या करना चाहिए आपको। तो बताइए, ऑल आर्कएंजल प्लीज़ गाइड करें जिनको जिनको मेरे व्यूवर्स को ये रीडिंग रेजोनेट की है, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो आप सीखिए, जो भी आपके साथ हुआ है उससे आप कुछ लर्न कर लिए, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखिए। जो आपको जितना लेसन सिखा के चले गए हैं वो आपको बहुत सिखाने में उनका बहुत हाथ रहा है। दुख दर्द कष्ट आपने बहुत सहा है, रोया है, तो उससे आपने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है। तो और भी कुछ आपको कह रहे हैं एंजल, आर्कएंजल कह रहे हैं कि कुछ नया सीखने के लिए आपको है। देखिए, सीखिए अपने सराउंडिंग में। और ड्रीम्स, तो अगर किसी को अपने ड्रीम से डर लग रहा है, कोई डरावने सपने आ रहे हैं, और कोई लोग डरावने सपने दे रहे हैं, सपने के थ्रू उनको डरा रहे हैं अगर आपको, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आर्कएंजल सपने दिखा के आपको रास्ता दिखाएंगे कि क्या करना है। तो कुछ लोग सपने में आके देखो, तो कहीं ना कहीं आपके लव वंश है, प्यार वाले ही हैं। देखो, कोई ना कोई आपको सताने वाले प्यार वाले ही लग रहे हैं, कोई आपके हैं जिन्होंने प्यार का ड्रामा करके, प्यार का ये करके, और ऐसा लगता है जैसे आपको बेवकूफ़ बनाया है, सताया है, और अभी भी दूर भी है तो आपके साथ खेल रहे हैं। अगर आप लोग लाइफ में अनसक्सेस हो रहे हैं, आपका कैरियर नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए। हायर जो भी जिस धर्म के हैं, अपने धर्म के हायर मतलब में ये से ऑनर से आप एकदम से जुड़ जाइए और उनसे प्रे कीजिए। उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जब वो उनकी खेल शुरू होती है तो नीचे वाले की खेल ख़त्म हो जाती है, फिर तो उनको मौका भी नहीं मिलता है। और उनको क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ही अजीब सा इंट्यूशन आ रहा है, बोलना नहीं चाहती हूँ। और अपने आप को एक्सप्लोर करिए, तो कुछ नया सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए। आपको सपने देख रहे हैं और कुछ लोग सपने से डर रहे हैं, तो सपने से मत डरिए, प्रे कीजिए। और कुछ लोग अगर कुछ लोगों को सपने में ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपको क्या करना है आर्कएंजल आके बता के चले जाएंगे। और कुछ लोग जो डरे डरे सहमे से हैं, वो डरिए मत, सहमिए मत, अपने पंख फैलाइए। यहाँ लर्न समथिंग नया कुछ सीखने के लिए आ रहा है, और यहाँ आ रहा है सीख के अपने पंख को फैलाइए और दूसरों को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो कहीं जहाँ कहीं भी अटके लटके भटके पड़े हैं, आप उनको रास्ता दिखाने का काम कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग कि कौन है जो आपको रुला रहा है। तो अभी ऐसे लग रहा है कि जो भी पर्सन आपके रुला रहे हैं, अभी उनको सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी वो प्लेफुलनेस के नेचर में है, अभी भी खेल रहे हैं। तो उसके प्रिकॉशन के लिए आपको ये सब करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल आर्कएंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू माय व्यूअर्स। प्लीज़ like and subscribe my channel Divine Together 7777।